एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेडर की जान है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, फास्ट ट्रेडिंग करनी है, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाइए, ईएमए लगाइए। सिंपल के कंपैरिजन में बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा और आप कहेंगे कि सिंपल थोड़ी सी लेट है। जी हाँ, बिल्कुल है, बट ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेड करते हैं, जो थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए करते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उन लोगों के लिए है जो फटाफट काम करना चाहते हैं, जो इंट्राडे करना चाहते हैं, जो स्विंग करना चाहते हैं। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। देयर आर 3 स्टेप टू कैलकुलेटिंग द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सबसे पहले हमें यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज निकालनी है, फिर हमें ये फॉर्मूला फिट कर देना है और आज के टाइम में हमें कुछ भी नहीं करना, हमें कंप्यूटर में डाल देना है, हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में निकाल के वो दे देगा सेटअप। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद में फिर एक्सपोनेंशियल क्या काम करती है, देखिए एक्सपोनेंशियल भी वही काम करती है जो हमने डिस्कस किया था सिंपल में। ये हमारे बाइंग सेलिंग्स के सिग्नल निकालती है, ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का काम करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। तो यही तीनों चीजें तो हमें चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है और क्या काम आ सकती है, अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल में, इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म वाले कवर होते हैं और ट्रेडर कवर होते हैं। ये हमें थोड़ा सा फास्ट सिग्नल देती है एज कंपेयर टू अदर्स। अब इसमें सबसे जो फैंटास्टिक चीज है वो क्या है कि इसके लिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। जैसे सबसे अच्छे सेटअप्स किस किस को माने जाते हैं, 5 डेज की मूविंग एवरेज का माना जाता है 5, 13, 21। हम सिखाएंगे आपको शॉर्ट टर्म क्लस्टर, एक फॉर्मूला हम बनाते हैं। इसके अलावा दूसरा 8 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा है। तो गाइस 50 के नीचे ही रखिए अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप लगा रहे हैं। 50 के ऊपर फिर आप 100, 200 फिर आप उस पर चले जाएंगे तो सिंपल मूविंग एवरेज ज्यादा सूट करती है। तो अब दोनों में डिफरेंस के बड़ा एक सिंपल हमने डिस्कस किया कि ये शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में ज्यादा अच्छा रहता है। और अगर आपने ईएमए लगाया है तो चार्ट को भी जरा सा चेंज कर लीजिए। 15 मिनट, अगर स्टॉक्स की बात करेंगे तो 15 मिनट का चार्ट सबसे फेमस है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे, स्टॉक्स में करेंगे, तो डेली का चार्ट भी अच्छा काम करता है। तो मार्केट के अंदर अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो रियल लाइफ में हम लगा के देखते हैं। इस पिक्चर से हम बाहर आते हैं। लेट्स सी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो गाइस अभी मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज आप देख पा रहे हैं। एक 5 दिन की है, एक 13 दिन की है और एक 21 दिन की है। 3 मूविंग एवरेज है, एचडीएफसी बैंक पे ये है। और मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया सो दैट अब ये देखिए ये चीजों को कैसे शो करती हैं, मूविंग एवरेज कैसे बताती हैं। 3 मूविंग एवरेज हमने डिस्कस किए हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक ग्रीन कलर की है, 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूं। सबसे पहले 5 दिन की मूविंग एवरेज मैंने लगाई विच इज ग्रीन कलर। इसके बाद में 13 दिन की मूविंग एवरेज मैंने लगाई जो कि रेड कलर की है। इसके बाद में 21 दिन की मूविंग एवरेज मैंने लगाई जो कि ब्लू कलर की है। और ये सारी मूविंग एवरेज लगाने के लिए आपको इंडिकेटर्स में जाना पड़ेगा। इंडिकेटर्स में जाइए, ईएमए लिखिए और आपको मूविंग एवरेज यहाँ पे मिल जाएगी। अब अगर कोई और मूविंग एवरेज आपको लगानी है तो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे मूविंग एवरेज लग जाएगी। और इसकी सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाके इनपुट में जाइए, जितने दिन का आपको भरना है डाटा उतने दिन का आप डाटा भर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे काम करता है। बड़ा सिंपल है। अगर स्टॉक का प्राइस सारी मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक बाई कॉल मिलती है, और सारी मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो यहाँ पे एक सेल कॉल मिलती है। अगर मूविंग एवरेज के बीच में ही फंसा रहता है, कैंडल इसके ऊपर ही चलती रहती हैं, तो ये नो ट्रेड जोन है। इट मींस एक फ्लैट ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। सिर्फ आपको देखना क्या है कि इन मूविंग एवरेज के लिए आप शॉर्ट टर्म क्लस्टर की एक स्ट्रेटजी है हमारी, वो आप समझ लेना। उसके अंदर आपको बाइंग सेलिंग के सिग्नल्स देखने को मिलेंगे।
लेट्स सी, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर जो 5 दिन की मूविंग एवरेज है, अगर ये इंटरसेक्ट करती है, इट मींस 5 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस अबोव करती है किसको, 13 वाली को, तो 40% शॉर्ट टर्म में आपको खरीद लेना है। और यही 5 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस अबोव करती है 21 डेज को, तो बाकी का 60% भी आपको बाई कर लेना है। तो गाइज ये तो था बाई का, मतलब 5 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर चलना है, 5 की लाइन है ग्रीन, ग्रीन ऊपर तो बाई, ग्रीन नीचे तो सेल। अब सेल की बात करेंगे। बाई की हमने डिस्कस की कि पहले क्रॉस पे जैसे एक ही दिन दोनों को कर दे तो बहुत अच्छी बात है, गंगा यमुना सरस्वती एक ही दिन आ गई, तो आप फटाफट पूरा का पूरा बाई कर दो जितनी भी कैपेसिटी आपकी है। बट इसके साथ में हमें नीचे से और भी हमें सिंबल यहाँ पे लेने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा बाकी टूल्स को भी ऐड कर लेना है इसके साथ में, सिर्फ इसके अकेले के उसके भी पे काम नहीं करना होता। सो गाइज इसके बाद में सेलिंग का हम देखते हैं। सेलिंग का ठीक उल्टा है, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूं तो और अच्छे से आप देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए 5 डेज की मूविंग एवरेज अगर क्रॉस बिलो करती है रेड वाली को, तो यहाँ पे आपका पहला सेल बनता है। इट मींस 5 डेज क्रॉस बिलो 13 डेज, तो पहले 60% माल बेच दें। और दूसरी बार अगर 5 डेज क्रॉस बिलो 21 करती है, तो बचा हुआ 40 भी यहाँ पे बेच देना है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्रॉस किया 18 तारीख को, इट मींस दिसंबर 18 को, और स्टॉक का प्राइस था यहाँ पे 1825 रुपए। उसके बाद स्टॉक को अच्छा खासा नीचे देखने को मिला, यहाँ पे देखिए। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि अगर 5 दिन की मूविंग एवरेज 13 वाली को इंटरसेक्ट करती है, तो पहला सेलिंग का सिग्नल लें, दूसरा करती है तो कंफर्म लें। इस सिग्नल को हम बोलते हैं, जब 5 वाली 13 वाली को इंटरसेक्ट करती है, एंटीसिपेटरी, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं कंफर्म। तो गाइस इनके ऊपर काम किया जा सकता है, बड़ा अच्छा सिग्नल जनरेट होता है। बट क्वेश्चन ये है कि जो डे ट्रेडर हैं वो 15 मिनट का चार्ट लें, जो स्विंग ट्रेडर हैं वो 1 डे का लें। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में 5 मिनट का चार्ट लिया जा सकता है। थैंक यू।